यूट्यूब चैनल मालव क्लास एज पर। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए ग्रामर का दूसरा वीडियो, जिसमें हम पढ़ेंगे वर्णों का वर्गीकरण किस किस प्रकार से किया गया है और कौन इन वर्णों को किस वर्ग के अंतर्गत रखा गया है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम एक छोटी सी कविता दोहराते जो आपके सामने प्रस्तुत है। बहुत ही मोटिवेशनल कविता है, इससे आप बहुत ही लाभान्वित होंगे। ये कविता है, लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे उतना खूब निखरता है, हीरे को जितनी धार लगे उतना खूब चमकता है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। इस कोटेशन को आप जब भी पढ़े बार बार सबसे पहले इसको दोहराए, क्योंकि यह हमें बहुत सिखाता है। क्योंकि लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत बढ़ता है। इस लोहे को गर्म कर करके फिर उसको हथौड़े मार मार के कोई सा भी आकार दिया जाता है, तो हमें इससे सीखना चाहिए कि लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे उतना प्रखर निकलता है, हीरे को जितनी धार लगे उतना खूब चमकता है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। आइए शुरू करते हैं हमारे आज की क्लास, जिसमें हम सीखेंगे वर्णों का वर्गीकरण। हमने पहली क्लास में पढ़े थे वर्ण, और हमने पढ़े थे कि वर्ण कितने होते हैं, जो कि होते हैं 44। हमने पढ़े थे 44 वर्ण, जिनको हमने बांटा था दो भागों में। एक तो होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। इन्हीं व्यंजन को हमने स्वर को बांटा था 11 और इनको बांटा था 33, तो दोनों के मिलाकर के होते हैं कितने, 44। तो हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, 44 प्रकार से पूछे। फिर हमने स्वर के अंतर्गत पढ़े थे कि स्वर की संख्या 11, इनको बांटा गया है। एक तो हिस्व स्वर, जिन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं, और इन मूल स्वरों की संख्या कितनी है, 4, जो कि कौन कौन से है, अ, ई, उ और री। फिर हमने इसमें पढ़ा था दूसरा, जिन्हें हम दीर्घ स्वर के नाम से जानते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, 7। इसके अंतर्गत पढ़े थे हमने आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। इस प्रकार से हमने स्वर पढ़े थे। फिर हमने व्यंजन पढ़े थे कि सबसे पहला होता है स्पर्शी व्यंजन। कौन सा व्यंजन, स्पर्शी या स्पर्श व्यंजन, जिन्हें इस नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत पांच वर्ण का के 5 वर्ग होते हैं, जिन्हें हम जानते हैं, क, च, त, प वर्ग, जिनकी संख्या कितनी होती है, 25। फिर हमने इसमें पढ़ा था दूसरे नंबर पर अंतर, स्तर, व्यंजन, जिनकी संख्या कितनी है, 4, जो कि कौन कौन से हैं, ए, र, ल, व। फिर हमने इसमें पढ़ा था पुष्प व्यंजन, इनकी संख्या भी कितनी होती है, 4, जो कि होते हैं श, श और ह। इस प्रकार से हमने इनका वर्गीकरण किया था। फिर हमने ये तो 44 लेटर्स बांटे हमने। फिर हमने जो और बाकी के वर्ण हैं, जो कौन कौन से, जैसे तो होता है उत्क्षिप्त व्यंजन, जिनकी संख्या होती है 2, जो कि ड और ड होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे, ये हमने पहली क्लास में पढ़े थे, और आज की इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं स्वर में पढ़ेंगे हम संयुक्त स्वर। कौन से स्वर, संयुक्त स्वर कौन कौन से है, तो संयुक्त स्वर है एक तो ए, ऐ, ओ और औ। ये कौन कौन से वर्णों से मिलकर के बने हैं, इन्हें हम देख रहे हैं। जैसे ये ए, ये किससे मिलकर के बना, ये बना है अ, और ई से मिलकर के क्या बना, ए। और ये आए, ये किससे मिलकर के बना, ये अ
और ए से मिलकर के बना है। फिर है ये ओ जो कि और ऊ से मिलकर बना है। फिर आ गया औ जो कि और ओ से मिलकर के बना है। तो संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? 4। हमने एक और देखा था अयोग वाह। प्रश्न पूछ लिया आपसे कि अयोग वाह वर्ण कौन कौन से है। तो अयोग वाह वर्णों की संख्या कितनी है? 2, जो कि और जो कि 2 होते हैं। इस प्रकार से संयुक्त स्वर है। फिर हमने पढ़े थे संयुक्त व्यंजन, नहीं पढ़े थे, अब पढ़ रहे हैं। उस क्लास में नहीं बताया था ये। साथियों ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जानकारी होना जरूरी है हिंदी पढ़ने के लिए। फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण वर्ण कौन कौन से होते हैं। संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है श, त्र, गे और श। तो सबसे पहले इस श का निर्माण कैसे हुआ? श, तो इसमें हुआ क और श मिलकर के इसका निर्माण हुआ है। फिर आ गया त्र, देखो बोलने से आ रहा है त और र। फिर उसके बाद आ रहा है गे जो कि ज और इन से मिलकर के बना है। फिर आया है श्र जो कि श और र से मिलकर के बना है। इस प्रकार से ये इन वर्ण की ये मूल जानकारी है जो आपके सामने साझा कर दी गई है। आपसे प्रश्न पूछते हैं, वो प्रश्न भी हम क्लियर करेंगे। देखते हैं हम आगे और कौन से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वर्ण से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं वो हम आपके सामने साझा करने जा रहे हैं। हम आज आपको प्रश्न दे रहे हैं। इन प्रश्नों को आप कमेंट बॉक्स में लिखना किस प्रश्न के कौन से उत्तर है। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? तो साथियों आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा वर्ण व्यंजन नहीं है? आपको ऑप्शन दिया गया है ए, ब में दिया गया है श में दिया गया है र और द में दिया गया है ल। इस प्रश्न का उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिर आपसे प्रश्न पूछेगा उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास ड़, ढ, ड़, न। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस ये प्रश्न रखता है जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से? हम जानते हैं ड और ड होते हैं तो, लेकिन अगर ऑप्शन पूरे नहीं पढ़ते तो हम पहले ऑप्शन पे क्या कर देते हैं टिक। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर भी कमेंट बॉक्स में देना है। तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। आइए इस क्लास में हम 2 शब्द पर और चर्चा कर रहे हैं जिनका नाम है अल्प प्राण और दूसरा नाम है महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण, इनको समझेंगे। देखो इनको याद करेंगे। हमें वर्णमाला के व्यंजन याद होना चाहिए। जैसे कौन कौन से वर्ग है? क, च, त और प। इन वर्ग के वर्ण हमें याद होना चाहिए। क, ख, ग, घ, गे, च, छ, ज, झ,
ङे, ट, ठ, ड, ढ, ढ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये हमें याद होना चाहिए। अपने पास कितने वर्ग है? 5 वर्ग। 5 वर्ग में कौन कौन से कितने वर्ण है? 5, 1, 2, 3, 4 और 5। देखो हमें समझना है अल्प। अल्प का मतलब क्या होता है? कम। यानी कि जो वर्ण हमने लिखे हैं उनमें वे अक्षर कौन से हैं जिन्हें बोलने पर कम जोर देना पड़ रहा है, वही अल्प प्राण कहलाए। जैसे क, ख, ग, घ, गे। तो अल्प प्राण के अंतर्गत आता है पहला, तीसरा और 5वां वर्ग। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्प प्राण कहलाता है। अल्प प्राण कहलाता है। और ये सब क्या है? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण क्या है? ये अल्प प्राण है। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। जो कि ख, छ, ट, थ, फ और इसमें आ गया घ, झ, ड़, ध, न। ये क्या कहलाता है? महाप्राण। साथियों, इस छोटे से वीडियो से आपके प्रश्न जरूर सही होंगे। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।